स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और वो लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर आ सकते हैं या बार बार आ चुके हैं, आज हम उसे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू ये है कि ज्योमेट्री ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इज ए एंगुलर। तो SO2 की जो ज्योमेट्री होती है वो एंगुलर होती है, ये बी ऑप्शन ठीक है। सेकंड हमारा ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर। नाइट्रोजन का ये एक मॉलिक्यूल होता है, इसमें कितने बॉन्ड है? इसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स। तो वो हमारे पास ना N2-2 होगा, ये बी ऑप्शन ठीक है। N2-2 या इसकी जगह ऑक्सीजन होता तो वो बात ठीक थी। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107.5 डिग्री का होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन इज ए ट्राई एंगुलर, ये बी ऑप्शन ठीक है। द कंप्रोमाइज बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम इज ए 75.4 पिकोमीटर। विच ऑफ द हाइड्रोजन हेलाइड हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर? HF में सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा। MOT वाज प्रपोज बाई मूलिकैन। कोसल और मूलिकैन जो था इसने इसे पहली दफ़ा प्रपोज किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल इज ए। तो इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितना होगा? तो हम इथाइन मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। ये हमारे पास ना इथाइन का मॉलिक्यूल होगा, ये वाला, ये इथाइन है। एक इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, एक इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, एक इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है। टोटल सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर वो 3 होते हैं, जबकि इसमें पाई बॉन्ड जो होते हैं वो 2 होते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अब्जॉर्बिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाता है। नेक्स्ट है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ वाटर इज ए 1.85 डी बाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ए जीरो डाइपोल मूवमेंट? जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा हमारे पास जीरो होता है, तो वो BF3 है। वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ए पोलर इन नेचर। तो इनमें से पोलर कौन सा होगा? वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है द कार्बन एटम इन इथाइन यूजेस फॉलोइंग ऑर्बिटल्स फॉर मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड। तो ये sp2 होती है। ये इथीन है, इथीन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। फॉलोइंग हाइड्रोजन हेलाइड हैज़ द हाईएस्ट आयनिक करैक्टर HF। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन HF जो होगा ये 43% होता है। 4 equivalent sp hybridized orbital in space have been at angle। अगर हमारे पास sp होता है तो उसका बाण, ये sp3 है एक्चुअली, तो sp3 का जो बाण एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का होगा। विच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद रेस्ट ऑफ द 3? अब इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, क्लोराइड आयन में, सल्फाइड आयन में और पोटेशियम आयन में। तो सोडियम जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। द एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, जिनकी कम होती है, वो मेटल्स होते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 738 किलोजोल पर मोल। चैप्टर नंबर 6 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नंबर 1 ये है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, कौन से कंपाउंड ओबे करते हैं, इसकी एग्जांपल लिखें। बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है और कंप्रोमाइज बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा। एटॉमिक रेडियाई कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। वाई रेडियस ऑफ सोडियम इज लेस देन एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम। व्हाट इज इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव इट्स स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल। वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्यों डिक्रीज होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर दैन फर्स्ट वन, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंडेक्स है ऑफ मेटेलिक करैक्टर। अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो वो मेटल, ज़्यादा होती है तो वो नॉन मेटल। ऑर्बिटल नेचर आल्सो इफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्सप्लेन। हमारे पास जो S होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर P, फिर D और फिर F। वाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम
बाउंडेड एटम डिसाइड द नेचर ऑफ बॉन्ड, या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से हमें पता चलता है ये आयनिक कोवलेंट कौन सा बॉन्ड है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, define covalent bond, what is coordinate covalent bond, how the distinction between coordinate covalent bond and covalent bond vanishes after the bond formation in ammonium ion and hydronium ion। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिमिटेशन ऑफ लीवियस एसिड, लिमिटेशन ऑफ लीवियस एसिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है राइट टू मेन पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के दो पास्टुलेट आप लिखेंगे। वाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ BF3 इज अ ट्राइंगुलर प्लेनर, why carbon dioxide molecule is a linear while SO2 is a angular, how does NF3 and BF3 have different structural formula although both have the same type of hybridization of molecular formula, how sigma and pi bonds are formed, why are pi bonds are more diffuse than sigma bond, explain the structure of methane on the basis of sp3 hybridization, why are the bond angle in water and ammonia are not equal to 109.5, differentiate between sp2 and sp hybridization, why molecular orbital theory is superior than VBT, differentiate between bonding molecular orbitals and antibonding molecular orbital, sketch the diagram of pi 2pz and pi 2p y of N2 molecule, pi star 2p z molecules of N2 molecules, why MO2 is superior than VBT, why nitrogen molecule is a diamagnetic, define bond energy, why the abnormality of bond length in HI is less than prominent of HCl, write the name of factor affecting the strength of bond, why polar bond is stronger than non-polar bond, define dipole moment, what is expression to calculate dipole moment of a molecule, कि एक molecule का आप कैसे calculate करोगे। dipole moment of carbon dioxide and carbon disulfide 0 but SO2 is 1.61, carbon dioxide and water both are triatomic molecule but dipole moment of carbon dioxide is 0 and water is 1.85 dBi, why carbon disulfide molecule is a linear but SO2 is a angular, how the percentage of ionic character can be determined। अब हम चैप्टर नंबर 6 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आप एक्सप्लेन कीजिए विद एन एग्जांपल। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, ये भी एग्जांपल्स देनी है। और तीसरा जो है ये नंबर 1 पे है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SO3CH4 any molecule, 3 postulate of Vesper theory and also discuss structure of any molecule। अब नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ VBT विद एग्जांपल्स शोइंग द ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। फिर हाइब्रिडाइजेशन से बहुत अहम क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ मीथेन मालिक्यूल। पास्टुलेट्स ऑफ मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाउ ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक शो बिहेवियर शो करता है जबकि दूसरे जो नाइट्रोजन है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, वाई। तो ये हमारे पास ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर आपके पूरे नंबर आएंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।